जा सकता है। बताओ ये कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण। कौन सा मिरर है? समझ में आ गया ना? इसको क्या बोलेंगे? मुख अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या कराता है? पोल, जिसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। पोल के बाद क्या होगा? फोकस। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। उसके बाद अनंत कहीं भी हो सकता है, अनंत कहीं हो सकता है। और हमने क्या बोला था कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो हमारा पिक्चर कहां कहां बनेगा। ध्यान दो, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं पिक्चर कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे पिक्चर कहां बनेगा? अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे पिक्चर कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? सी पे रखेंगे तो सी पर बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। अब देखो इसके बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? देखो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? देखो हम बताए थे कि इन्फिनिटी जो है ना इसका उल्टा क्या होता है? फोकस। समझ में आ गया? और सी का उल्टा क्या होता है? सी। अब बताओ ये हमारा है अनंत और सी के बीच में, तो अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा? एफ। और सी का उल्टा क्या रहेगा? सी। यानी हमारा इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में, यहां पे बनेगा। समझ में आया? अब उल्टा बनेगा बात छोड़ दो, क्योंकि जितने भी इधर बनेंगे इस साइड, देखो ये हमारा मिरर है ना, मिरर के इस साइड बनेंगे तो हमारा क्या होगा? लेफ्ट साइड जब बनेंगे ना तो हमारा क्या होगा? रियल इमेज बनेंगे। क्या बनेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? अब ये बताओ कि हमने बताया था तुम लोग ग्राफ पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? तो अगर ये जीरो तो इधर वाला क्या होता है? माइनस वाला नंबर, -1, -2, -3। इसका मतलब इस पोल के इधर जो भी होंगे सब क्या होंगे? ऋणात्मक। सब क्या होंगे? तो फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। समझ में आ गया? इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? एक ही जगह सीधा होता है। जब प्रतिबिंब हम एफ और पी के बीच में रखेंगे इसका प्रतिबिंब बाहर बनेगा, लेकिन जो भी मिरर के इस साइड बनेगा, जो भी दर्पण के इस साइड बनेगा उसका पिक्चर हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। समझ में आ गया ना? उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में तो कहां बनेगा? देखो एफ का उल्टा क्या होता है? अनंत। सी का उल्टा क्या होता है? सी। इसका मतलब अनंत कहां है? यहाँ। और सी कहां है? यहाँ। इसके बीच में कहीं पर भी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? इससे क्या समझ में आया कि अगर हम लोग प्रतिबिंब का वस्तु का स्थिति चेंज करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब का आकार और साइज दोनों क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। समझ में आ गया ना? आकार भी चेंज होगा, उसका स्थिति भी चेंज होगा। लेकिन जब भी इमेज उल्टा बनेंगे ये बात कंफर्म है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब भी होगा। समझ में आ गया? अगर जो जिसका प्रतिबिंब उल्टा बना तो वास्तविक होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक है वो क्या बनेगा? उल्टा। एकदम ध्यान रख लेना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होंगे, जो चीज उल्टा है वो वास्तविक होंगे। समझ में आ गया ना? हाँ। तो वास्तविक अवतल दर्पण में इधर जब बनेगा तो सब क्या होगा? ऋणात्मक। अब ध्यान दो कि अगर हम वस्तु को कहीं भी रख रहे तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? लिखा है ना दर्पण फार्मूला, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब बताओ इसमें u क्या है? वस्तु की दूरी। इसका मतलब वस्तु की दूरी हमेशा यही इधर न रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे? इसका मतलब वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होंगे? ऋणात्मक। फोकस क्या होगा इसमें? ऋणात्मक। सब ऋणात्मक होंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड रखा गया है।